ठीक है जी। आज हमारा जो है डे 16 वास्तु का बेसिक लगभग हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम करेंगे आज, ये किसकी आवाज आ रही है? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, मैं सबको म्यूट करूंगा फिर। बोर्ड दिख रहा है क्लियर? हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर। नहीं आ रही? आ हाँ जी, रही हाँ जी सर। सर, क्लियर है सर। हाँ सर। क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर है सर। देखो, आज जो हम करेंगे उसको कहते हैं मॉडर्न वास्तु। कि मॉडर्न वास्तु क्या होता है? मॉडर्न वास्तु होता है कि हमने बगैर कुछ तोड़फोड़ किए उस जगह को ठीक कर देना। सर अभी मैंने एंट्री ली है, तो क्या क्या हुआ है? अभी सबके हालचाल पूछे हैं और कुछ नहीं करा। अच्छा कुछ अच्छा, नहीं गुड हुआ इवनिंग, मैम। गुड इवनिंग। ठीक है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न वास्तु, मतलब बगैर तोड़फोड़ किए हम कैसे सब चीजों को ठीक करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एल रोड से। जो लास्ट क्लास में कह रहे थे एल रोड का यूज दोबारा बताना। एल रोड क्या होती है, इसे हम क्या चीज चेक करते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने जो इसका एक वीडियो डाला था वो सबने देखा होगा। एल रोड का, एल रोड कैसे काम करती है, क्या होता है, देखा था? हाँ देखा हाँ था, जी, हाँ जी, पार्लर हाँ का जी ना? सर। हम्म। हाँ जी सर। देखा देखा था, लेकिन किसी ने कमेंट्स नहीं करा। कम से कम कमेंट्स भी तो किया करो। वैसे ही हमारे वीडियो कम लोग देखते हैं, जो अपने देखते हैं कम से कम वो भी कमेंट्स नहीं करते। आप कमेंट्स करोगे तो औरों के भी कमेंट्स आएंगे। सर अभी मैंने आपका ही वीडियो देखा, इसीलिए मैं लेट हो गई क्लास में। देखो, ये ऐसे बॉक्स आता है, इसके अंदर एल रोड होती है। ये एक लकड़ का बॉक्स होता है। आजकल जो हम दे रहे हैं उसमें तो पेंडुलम भी है और उसके अंदर उसका डाउजिंग बोर्ड भी है। लेकिन ये मेरा पुराना है तो इसमें खाली एल रोड है। देखो एल ओके रोड सर। कैसी होती है। ये हम खोलेंगे इसको, ये ऐसी पैकिंग में आती है बॉक्स में। अगर अच्छी क्वालिटी की होगी, लो क्वालिटी की होगी तो बॉक्स में नहीं है। ये देखो, ये इस तरीके की होती है। ये मेरी कॉपर की है, मंदिर में पड़ी रहती है, वहां जोत जलती रहती है, तो इसका रंग बदल गया है, थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है। ठीक है जी। ये हमारी एल रोड है। ठीक है सर। ठीक है। ये देखो, ये काम करती है हमारे ओरा के ऊपर। और आपको पता है क्या होता है? हाँ जी सर। हमारी सिक्स सेंस, हमारी जो इंट्यूशन। हम क्या कहते हैं यूनिवर्स से जुड़ने की जो हमारी पावर होती है, जो हमारे ऊपर अगर किसी का आशीर्वाद है, किसी हमारे बुजुर्ग का या किसी देवी शक्ति का या कुछ भी कह लो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका केतु 8 में होता है, उनकी कई भी बात सच हो जाती है। अगर वो कई बार कोई बात बोल देते हैं ना, तो लोग उनको बोलते हैं अरे तू मत बोल यार, तेरी बात सच हो जाती है, तू काली जुबान। हम लोग ऐसे बोल देते हैं, बोलते हैं ना। हाँ जी। लेकिन ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बात जो है, उनका केतु 8 में हो या 9 में हो या 3 में हो या 12 में हो, तो उनकी बात सच हो जाती है। और अगर जुपिटर साथ बैठ जाए या शनि साथ बैठ जाए तो 100% सच हो जाती है। ओके। ये उनकी कुंडली के कारण होता है, मेन केतु। क्योंकि वो मोक्ष का कारक होता है, मतलब सन्यास की तरफ ले जाता है इंसान को। जो सन्यासी होते हैं तो उनकी बात सच निकलती है। हो सकता है पिछले जन्म में उनका कोई सन्यास से उनका कोई लिंक हो या कुछ हो, इतनी नॉलेज मुझे नहीं है। मैं बोलूँ हाँ जी मेरे को पता है, नहीं, जो चीज नहीं पता तो वो नहीं पता। ठीक है सर। लेकिन केतु वाले जो होते हैं अगर लगन में हो तब भी उनकी बात सच हो जाती है। अब जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की क्लास है उसमें हम जो है हाउस के बारे में पता चलेंगे, तो आपको पता चलेगा लगन में कौन सा हाउस क्या होता है। अभी हम वास्तु का कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात थी जो मोस्टली आती है तो लोग बोल देते हैं। ठीक है। वो बगैर देखे कोई बात बोल देते हैं, उनकी सच हो जाती है। तो कईयों का फिर वो एस्ट्रोलॉजी में अच्छे काम कर जाते हैं। अब देखो, ये एल ओके। रोड है, ये अपने ओरा से कनेक्टेड है। स्टार्टिंग में जब ली थी 2 4 6 महीने, तो इस पे कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलता था, क्योंकि ये अपने से कनेक्टेड नहीं थी। मैंने क्या किया, इसको मंदिर में रख दिया और कभी कभार यूज करता था। अब हम यूज करते हैं तो रिजल्ट अपने को मिलते हैं। आप इससे कहीं पर भी चले जाओ, कुछ भी क्वेश्चन कर लो, ये आपको उसका आंसर देगी, यस या नो। और ये अपने आप मूवमेंट करती है, इसको हम नहीं घुमाते। जैसे अभी तो मैं घुमा रहा हूं इधर उधर, लेकिन ये अपने आप मूवमेंट करती है। आप इससे कोई भी क्वेश्चन करो। अगर आपने इसको क्वेश्चन करना है जो कि हाँ या ना में है, तो आप इससे पहले पूछ लो कि मेरे को आंसर हाँ में कैसे मिलेगा, ना में कैसे मिलेगा। जैसे मैं इसको भी क्वेश्चन करता हूँ, मेरा आंसर जो है हाँ या ना कैसे होगा, मेरी हाँ, हाँ के बारे में मुझे बताएं।
ये देखो ये खुल गई। मैं अब कोई क्वेश्चन करूंगा, अगर ये खुल जाएगी तो आंसर हाँ है, नहीं खुलेगी तो वो ना है। ऐसे आप इससे पहले क्वेश्चन कर लोगे कि मेरा हाँ किस में होगा, तो ये अपने आप बता देगी। अगर ये आपका हाँ में होगा, क्रॉस में कर रही होगी, तो आपका आंसर यानी क्रॉस में हाँ होगा। और अगर ये खुल रही होगी तो हाँ उसमें होगा, अगर कोई हाँ या ना में पूछना है। और अगर कहीं पे वास्तु दोष है, कुछ इस तरीके का पूछना है, तो ये फिर पूरी खुल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपने इसके साथ प्रोग्रामिंग कैसे करी है, ट्यूनिंग कैसे कर रखी है। ओके सर। ठीक है ना। क्या जैसे हुआ माना ये इतनी खुल गई, बिल्कुल सीधी 180 डिग्री। वीडियो स्टॉप हो गया? वीडियो चल रहा है मैडम, उसकी आप टेंशन मत लो, वो चलता रहता है। और अगर स्टॉप भी होगा तो होने दो, आपको सीखने से मतलब है, वीडियो से नहीं। वीडियो सिर्फ पढ़ा रह जाता है, कोई नहीं देखता। कभी भी देखो, कभी 2 बंदों ने देखा है, कभी 3 बंदों ने देखा है। आज तक जितने मेंबर है उतना तब तक कोई गया भी नहीं है। सब बोलते हैं वीडियो वीडियो, लेकिन देखता कोई नहीं है, सिर्फ वो उठा के रख देते हैं उसको साइड पे। ठीक है। अगर ये ऐसे खुल गया 180 डिग्री तो 100% है, और अगर पीछे चला गया तो 200% है। अगर माना ये 180 है, 100% है, तो इसका आधा इतना खुलेगा तो 50%, क्योंकि ये उसका आधा हो गया ना। ये सीधा है, 100% है, तो ये इसका आधा हो गया, अगर ये आधा खुलेगा तो। और अगर उससे और कम खुलेगा तो 20%, 30%। और अगर ये ऐसे हो गया क्रॉस, तो यानी कि ना है। ना आप है। इससे कहीं ठीक। पर कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हो, लेकिन ये स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट नहीं देगा, कुछ टाइम बाद देगा। ठीक है सर। और इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे आप ये लेकर आए, आपके पास ये आई, अब ये कई हाथों से होकर जाएगी। अब नेचुरली बात है, अब किसी के पता, हमें क्या पता कोई नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। जब भी ऐसी कोई भी चीज आप मंगाते हैं XYZ, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे ब्रेसलेट हो, चाहे कोई रिंग हो, चाहे नग हो, कुछ भी आप मंगाए, उसको चार्ज करने का तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको 2 घंटे चंद्रमा की रोशनी में रख दो। सबसे बेस्ट फ्री का उपाय। लोग बोलते हैं ना कि हम इसको चार्ज करके देंगे 100 की चीज 500 में, उसको बोलो 100 में दे दे, हमें 500 नहीं चाहिए, हम बगैर चार्ज के दे दो। वो आपको देगा ही नहीं, क्योंकि उसका गया क्या, उसने उठा के रोशनी में रख दिया चंद्र भगवान की, और हो गया चार्ज। बस रखने लाने की कीमत 100 के 500। ये आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। कोई आपको बोलता है मैं चार्ज करके दे रहा हूँ, तो बोल दो जी मुझे बगैर चार्ज के दे दो, मैं अपने आप करूंगा। ठीक है जी। दूसरा, जब भी ये आए, इसको नमक के अंदर रख दो, थोड़ा सा ऐसे किसी बर्तन में रखो और नमक इसके ऊपर डाल दो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कईयों के हाथ से होके आई है। कभी पैकेट वाला, कोई कोरियर वाला लड़का, या डिलीवरी मैन, वैन वाला, या कोरियर वाला, कितने बंदों के हाथ से आई है। अब क्या पता किसके हाथ में नेगेटिव किसके पॉजिटिव है। तो इसको नमक में रखेंगे। नमक नेगेटिविटी दूर करने का सबसे अच्छा वो होता है, कारक, सबसे बढ़िया होता है। कहीं पे नेगेटिविटी लग रही है, नमक रख दो, इस पे नमक रख दो। फिर उसके बाद मतलब रात को रख दो, सुबह इसको उठा लो। उसके बाद आप इसको चुपचाप, नमक से हो गई, साफ करके नॉर्मल कपड़े से, क्योंकि हम इसको नमक के पानी में, कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम नमक के पानी में भी रख देते हैं, नमक के पानी में रखेंगे होगा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी इसकी पॉलिशिंग होती है, जो फिनिशिंग होती है, हो सकता है नमक उसको खराब कर दे, वो आपकी मर्जी है। सिंपल नमक रखोगे तो इसको कुछ नहीं होगा। उसके बाद इसको उठाओ, अपने मंदिर में रख दो, जहां आप जैसे करते हो, जैसे आप पूजा करते हो वैसे पूजा करो। इसको अपना पूजा करो। अगर कोई देखो हिंदू धर्म से करता है, तो अपनी पूजा करने के बाद, जोत जलाने के बाद 108 माला ओम नमः शिवाय या कोई सा भी मंत्र का जाप 108 बार कर लें। जैसा वाहेगुरु को मानते हैं, तो आप कोई सा भी आपका पाठ है, चाहे जप्पू सी साहब है या कोई सा भी है आपका गुटका, कोई सा भी आप जो पढ़ते हैं वो आप पढ़ लें। और 108 ठीक। बार कम से कम, चाहे वाहेगुरु जी बोलते हैं, तो उसको नाम जप लें, जिससे इसकी ठीक है सर। नेगेटिविटी सारी दूर हो जाएगी और ये आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हाथ में लेके सर। हाँ जी। सर ठीक है इसको सर। हाथ में लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, वाहेगुरु का लें, या जो जिस भी धर्म को मानते हैं वो उसका नाम ठीक है लेके सर। 108 बार। ओके। देखो हिंदू धर्म में तो 108 बार होता है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, ठीक है सर। क्योंकि 108 जो है शुभ होता है। शुभ होता है, हमारे भी 108 ही है सर। हाँ, तो बस उस हिसाब से, किसी और धर्म में कुछ और काउंटिंग होती है तो वो उतना कर सकता है, ठीक क्योंकि है हमें सर। इसको भगवान से कनेक्ट करना है। बस उसके बाद ये चार्ज हो गया आपका। ओके। जो लोग बोलते हैं ना हम चार्ज करके दे रहे हैं, अभिमंत्रित करके दे रहे हैं, ये अभिमंत्रित हो गया।
उसके बाद इसको आप फिर थोड़ा थोड़ा यूज करते रहो मंदिर में, या आपकी जो अच्छी जगह है वहां पर पड़ा रहे। जब देखोगे आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो आप इसको अपने पास रख लो और अपना यूज करो। कहती है लगभग मेरे को, अब ये थोड़ा पुराना हो गया है तो इसका कलर भी ऐसे हो गया। अगर आप कोई मंदिर में भी रख दोगे ना तो वो वैसे भी मंत्रित हो जाएगी। आप एक किसी भी मंदिर के पास या किसी भी अच्छी जगह पे जो धार्मिक जगह है वहां जाके इसको ओपन करो, ये 100% खुलेगा। कुछ नहीं है, आप तुलसी के पास ले जाओ और इसको बिल्कुल पूरा खुलेगा ये, क्योंकि वहां एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। कहीं पर आपको नेगेटिव फील होता है ना, माना किसी की कंपनी है उसके आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, नॉर्थ है और सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, नेगेटिविटी दे रहा है, अब हम उसके लिए क्या उपाय करें? 4-5 पौधे तुलसी के लगा दो वहां पर, जितने ज्यादा हो सके लगा दो। सर जी आपको बात करनी है, प्लीज माइक बंद कर लें। सर जी प्लीज अनम्यूट कर लें अपने आप को। Autumn and spring are the names of two types of game. सर प्लीज अपने आप को Autumn म्यूट and कर spring लें। are the names ये of किसकी आवाज आ types रही है? of game. as well as draw lines that match and match the following. हमारे साथ क्या है बोला तो? अरे Summer, June, July, August. बेश प्लीज आप लोग सबसे अपने जो है म्यूट कर लिया करें ताकि जो है डिस्टरबेंस ना आए। देखो मैं जैसे बता रहा था, कोई फैक्ट्री है, उसका मेन गेट के आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, या किसी के घर के आगे भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब उससे माना किसी की फैक्ट्री है या किसी का घर है, उसके सामने वो नॉर्थ में है, ठीक है, माना ये उसका दरवाजा है नॉर्थ में, और वहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या बिजली का कुछ भी है, खंभा वगैरह कुछ है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो आग हो गया, साउथ का वो हो गया, और ये नॉर्थ है, तो हमारे को वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। अब उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय होता है तुलसी का पौधा। यहाँ जितने मर्जी तुलसी के पौधे लगवा दो, आपकी नेगेटिविटी जो है कम हो जाएगी। कोई कंपनी है, सबसे अच्छा उपाय है, उनको बोलो तुलसी के पौधे लगा दो यहाँ पर, अगर मेन गेट के आगे ट्रांसफार्मर है या नॉर्थ में उनके ट्रांसफार्मर है जिससे उनका वो इफेक्ट हो रहा है। ये उपाय कहीं पे भी कर सकते हो। किसी भी चीज के आगे कोई चीज आती है उसको भेद कह देते हैं, जैसे घर के मेन गेट के सामने पेड़ वगैरह या कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे घर की एनर्जी रुके, चाहे वो पेड़ हो या ट्रांसफार्मर हो, खंबा हो या गटर हो, मेन सीवर का होल हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हो तो अपने दरवाजे को थोड़ा थोड़ा इधर उधर अच्छी जोन में ले जाकर उसकी रेमेडीज करनी चाहिए। रेमेडीज आपको सब मालूम है कि हमें कौन सी रेमेडीज करनी है, कौन सी नहीं करनी। सर ठीक है जी। दीवार आ जाए सर, किसी घर के सामने दूसरी दीवार आ जाए। सर दीवार तो एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी की होगी होगी, लेकिन होगी जैसे होगी। दरवाजा होता है ना, तो आमने सामने कोशिश करो कि आमने सामने ना हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन अच्छा, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। हो नहीं पाता। अगर आपका इधर है उनका इधर है तो बढ़िया है, अगर है तो अपने कुछ ना कुछ उपाय कर ले, अपने रेमेडीज कर लें आमने सामने है, क्योंकि वो दरवाजा खुलेगा, आपका खुलेगा तो इनकी एनर्जी यहाँ आएगी, इनकी एनर्जी वहां जाएगी, तो उसको यही ब्लॉक कर दो घर के पहले। अंदर रखना है कि तुलसी की घर के बाहर रखना है? सर तुलसी घर के अंदर रखेंगे ना बाहर रखेंगे सर? सर एक बात है, तुलसी घर के बाहर रखता कौन है, पहले आप ये बताइए। घर के अंदर ही रहेगा, ठीक। घर के अंदर ही रहेगी तो नॉर्मल है। अब तुलसी अगर हमने बाहर रख दी कोई छोड़ेगा ही नहीं उसे, तुलसी जी छोड़ेगा को। नहीं। सबसे पहले तो जानवर ही नहीं छोड़ेंगे। सही बात। ये सब चीजें हम जो भी उपाय करेंगे घर के अंदर करेंगे, अपनी बाउंड्री के अंदर। ये हमारा घर है तो हमें कुछ भी करना है अपने घर के अंदर करना है, घर के बाहर से हमारा कोई मतलब नहीं है। घर के बाहर कोई उपाय नहीं, जो उपाय है घर के अंदर। ठीक है सर। ठीक है, ये एल रोड का क्लियर हो गया। हाँ जी सर। वैसे तो काफी हद तक मैंने इसका वीडियो बना के डाल दिया था, किसी को अभी भी कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछ लो, फिर दोबारा नहीं इसके बारे में हम टॉपिक छेड़ेंगे, क्योंकि आज हमें 45 देता स्टार्ट करना था, आज हमने इसको ले लिया, ताकि मैंने कहा चलो और भी बहुत सारी चीजें मैं बता दूंगा।
सर जैसे कल मैं जाने वाली हूँ एक जगह पे, तो वहां पे एल रॉड अभी तो मैंने वो बॉक्स में ही रखा है, तो फिर हाँ अभी जी, एल रॉड को उधर मंदिर में रखूँ क्या रात को? आपकी मर्जी है, आपको तो यूज करते हुए काफी टाइम हो गया, आप तो कहीं पे भी रखो, मंदिर में रखो चाहे कहीं रखो, अब आपकी मर्जी है, आपको तो टाइम हो गया ना यूज करते हुए। सर वो तो टाइम हो गया, लेकिन अभी अभी ये विजिट्स हो रही है मतलब, तो कल कोई बात नहीं, आपको जाऊंगी। मंदिर में रखना है रख लो, मंदिर में रख लो, मंदिर में रखने से तो कोई घाटा ही नहीं है, उल्टा प्लस ही होगा कुछ भी। तो सर कल जो ऑफिस में जाना है, मैंने बताया था ना आपको, तो वह क्या क्या देखूं वहां पे, मतलब कहाँ कहाँ से पूरा घूमूं ना, मतलब फर्स्ट टाइम मैं कैसे किसी के उधर जा रही हूँ ऑफिस में, फर्स्ट सबसे टाइम। पहले तो जाते ही मेन गेट को चेक करो, मेन गेट प्लस है या माइनस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, सबसे पहले तो हम कैसे मेन गेट कैसे? को ही चेक करेंगे, अच्छा अच्छा। क्योंकि मेन गेट ही तो सही तो हमारा सारा काम होगा, लोग आएंगे जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन है, कौन सा उसका वो आ रहा है, मैप E1 नहीं आ रहा है, दिया E2 आ रहा है, एस का आ रहा है, या कौन सा आ रहा है। सर, मैप नहीं दिया है। मैप नहीं दिया है तो कोशिश करो उनका मैप बनाने की। तो हमने वहां आपको एक जाके अच्छा क्या सा क्या देखूं? हमने आपको एक सॉफ्टवेयर भी बताया था जिसमें सिंपल आपको जो है लंबाई चौड़ाई डालनी है वो, और वहीं से आपको सब पता चल जाता है कि भैया ये इतने फुट में इतना आ रहा है, वो नाप लो भैया, पता चल जाएगा कौन सी जो हमने उनका दरवाजा आ रहा है। आप मेन सबसे पहले मेन गेट चेक करो, उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम बता रहा है उसको देखो, उस डायरेक्शन को देखो, उसके अपोजिट की डायरेक्शन है उसको जरूर देखो। माना आप ये कोना देख रहे हो तो इसके 180 डिग्री जरूर देखना है, वहां पर भी कुछ ना कुछ दिक्कत मिलेगी मिलेगी। अगर साउथ में दिक्कत आ रही है तो नॉर्थ में भी 100% कुछ ना कुछ मिलेगा। आमने सामने जरूर देखना है, 180 डिग्री आपको आंख बंद करके देखना है। उसके बाद आप फिर जैसे करते हो वैसे करते जाओ, भगवान का नाम लो और करो, अपने आप सब काम ठीक होगा। और किसी को एल रोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? पूछना है किसी को? सर हाँ, मुझे पूछना है, ये एक बार तो एल रॉड को नीचे, जैसे नीचे करके फिर ऊपर होल्ड करते हैं, एल रोड राइट? को यूज करने का तरीका क्या होता है, इसको ऐसे पकड़ते हैं हाँ हाँ नीचे, हाँ। पहले ऐसे नीचे करके, फिर आपको जिसको आप मानते हो उनका नाम लेके, फिर उसके बाद हाँ, तो दोबारा नीचे जाना है या फिर पूरे एक साथ ही घुमाएंगे हम लोग? फिर आपका अगर रेगुलर चल रहा है तो उसको घुमाते रहो, और जहां आपने बात करने लगे दोनों को इकट्ठे पकड़ लिया तो फिर एक बार वैसे कर लो। दोनों को इकट्ठा पकड़ लिया मतलब? मतलब आपने जैसे चेक करा, फिर आपके क्लाइंट है वो आपसे बात करने लग गए, दोनों को आपने एक हाथ में पकड़ लिया, तो दोनों इकट्ठे नहीं हो गए। हाँ 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 हाँ। अब आपने जैसे कोई चेक करा, उसके बाद क्लाइंट ने आपसे बातों में बिजी हो गया, आपने कुछ पूछा, 5-10 मिनट से बातों में लग गए, हो सकता है 10 या 15 मिनट में लग गए, तो दोनों को आप एक हाथ में पकड़ के रखे हो, फिर जब दोबारा स्टार्ट करोगे तो फिर सेम वही प्रोसेस अपना लो। इसमें क्या जा रहा है? अच्छा, तो बीच में ब्रेक हुआ तो भी नीचे जाके फिर वापस ऊपर लेना है ना रॉड जब को? ब्रेक हो गया तो उसको फिर वापस डिब्बे में रख दो। अगर ब्रेक ले लिया कुछ, जैसे कोई बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फिर वापस उसको यूज करना है, फिर सेम वही प्रोसेस अपना लो। हम्म। और आप रेगुलर यूज कर रहे हो फिर तो वो चल ही रही है, फिर तो चलने दो बस। जहां से करना है वहां से भगवान का नाम लो, स्टार्ट करो, जो क्वेश्चन करना है मन में क्वेश्चन करो और चलते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। सर आप बोले तो मैं कुछ बताऊं सर? हाँ जी सर, पूछिए, बताइए बताइए सर, सर बताना अच्छी बात जो है, एल नॉलेज रोड, बढ़ाने से बढ़ती है। बताइए सर, हम भी कुछ जी सीखेंगे सर, आपसे, जरूर बताइए। सर एल रोड जो है ना सर, वो दो नींबू आप वो माने उसके ऊपर डाल के, जैसे कि जो बोलते हैं ना चिपकाते हैं, जो एल रोड को दो नींबू डाल के आप मंदिर के थोड़े 5 मिनट या 10 मिनट रख के, उसके बाद आप जैसे कि हनुमान जी का कोई भी मंत्र जप करने के बाद सर अच्छा काम लेता है, और ज्यादा से ज्यादा और के कैसे साथ करके स्पीड से समझाना, कनेक्ट हो जाता है। कैसे करते हैं एक बार फिर से बताना? एक रॉड में एक नींबू ऊपर जो है उनका जो है भैंस जो है उसके ऊपर लगा देना है, और दूसरा रॉड में ऐसे ही चिपका देना है, यानी कि पूरा होल करके अंदर डालना है नींबू को ऊपर की आधा उसको हिसाब ही से। और करके? काट के? आधा करके? काट के? नहीं काट के नहीं सर, एक नींबू को पूरा ऐसे ही चिपका लेना है, अच्छा, पूरा का काटना पूरा नहीं इसमें है। चौंच आ गए, हम कोशिश करेंगे तो अपने आप आर पार हो जाएगा। जी जी जी। तो आर अच्छा, पार फिर नहीं उसके करना बाद? है, बस बस आर पार नहीं करना है, थोड़ा नींबू का मिडिल हिस्सा जैसे कि आपका आगे के हिस्से मतलब में थोड़ा रहना सा वो चाहिए, नींबू के बस अंदर चला जाए बस? बस 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 बस, अच्छा, उसके उतना ही बाद फिर? करके सर, उसके बाद सर अगरबत्ती लेके हाँ जी। आप ऐसे जैसे कि हनुमान जी का कोई भी मंत्र, आप वो महंगन मंत्र रुद्रात्मकाय हुम फट
नहीं तो ओम श्री हनुमंते नमो ऐसा बोल के आप 21 टाइम्स घुमा दीजिए सर। उसके बाद इतने ज्यादा एक्टिव हो जाता है ये, आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी दे देता है। मैं कई बार किया हूँ सर। चलो अब एक बात और मैं बताता हूं आपको, आप कहीं पर भी जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, हमें नहीं पता वहां पर नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव है। अब हमें किसी ने बुला लिया, हम तो चले जाएंगे वहां पर काम करने के लिए, तो वहां जाकर हमें पता चलेगा कि वहां पर जो है नॉर्मल एक्टिविटी है ही नहीं, पैरानॉर्मल है। हमें तो पता नहीं था, उन्होंने बुलाया और हम चले गए। अब नेचुरली बात है कि वो हम पर अटैक करेगी। इसलिए आप हनुमान जी का कोई भी सुरक्षा कवच या कोई भी यंत्र अपने पास रखें, या हनुमान जी का लॉकेट पहन लें, कोई भी चीज अपने पास रखें। जैसे मैंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, ठीक है, मैं जब जाता हूं तो ओरा बूस्टर अपने पास रखता हूं। ओरा बूस्टर मैंने कई बार उसकी वो डाली है, ठीक है जी। हनुमान जी का एक मंत्र है, वो जिसको हम कहते हैं ना, वो आते हैं छोटे छोटे से, क्या कहते हैं उसको, शरीर रक्षा मंत्र जो रहता है। हाँ, रक्षा मंत्र वगैरह जो कवच जिनको कहते हैं, छोटे छोटे आते हैं, वो आप अपने ऐसा पास रख सर लिए। उससे एक सबसे बात सर ध्यान रख ज्यादा लिए, ठीक है, सबसे अमावस्या के दिन सर अवॉइड करिए, अमावस्या के दिन कहीं पर वास्तु विजिट पे मत जाइए। दूसरा, हर महीने कुछ रिक्त तिथियां होती हैं जिनको हम पंचांग में देखते हैं, वो आप गूगल में डालेंगे आपको पता चल जाएगा। रिक्त तिथियां जो होते हैं ना, जैसे ब्लैंक डेट्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रिक्त तिथियां, वो आप डालेंगे, वो 3-4 होती हैं। उस दिन आपने कोई रेमेडीज नहीं करनी, आप रेमेडीज करेंगे उसका उपाय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिक्ता होती है, मतलब वो खाली जाएंगी। बस ये 2 चीजें आप ध्यान रखें, गूगल में डाले रिक्ता तिथियां, वो आपको बता देगा इस महीने कौन सी डेट है। और अमावस्या को तो जाओ ही मत, क्योंकि अमावस्या पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। सर और और एक जब बात भी जाना जैसे है कि सर अपने लिए कुछ ना कुछ सुरक्षा अपने पास पक्की करके जाना है, ताकि कुछ भी आपको अगर नेगेटिव हिट्स हो तो कम से कम हो। सर और एक सर जैसे कि आप सुरक्षा के बारे में बोले सर, जो भी वास्तु टेस्ट करने के लिए जान माने टाइम में सर, एक नींबू में 4 जो लौंग रहता है डाल के, या माने नींबू के ऊपर गाड़ के आप पकड़ में या आपका बेनेट में रख के जाइए, कोई भी नेगेटिव आपको इफेक्ट नहीं करेगा। आप कुछ भी करके जाइए, चाहे भगवान का नाम लेके जाइए, जिसको भी आप मानते हैं उनकी कोई ना कोई चीज अपने पास लेकर जरूर जाना है। एक अमावस्या को और एक रिक्ता तिथियों को इसमें अवॉइड करें, अमावस्या में तो बिल्कुल नहीं जाना। कोई कितने भी पैसे दे, बोलो जी जी मैं कल जी आ जाऊंगा, कोई ना कोई बहाना मार दो, जी जी सर। क्योंकि एक अमावस्या में लोग, आपको पता ही है, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। जी जी सही। और पुरानी फिल्मों देखोगे, वो सारे के सारे जो भूतों के सीन होते हैं वो अमावस्या पे ही दिखाते हैं। पुरानी फिल्में देखी होंगी भूतों वाली। तो इस बात को ध्यान रखना है, 2 चीजें बस। एक सर तो अपनी हाँ जी बोलिए। सर तो अभी रेमेडी अगर समझ में नहीं आई, क्या करें क्या बोले उस टाइम पे, तो जो क्या करें आपका फिर? दिल बोले, जो आपका दिल सजेस्ट करे वो रेमेडीज कर दो, भगवान का नाम लेके वो काम करेगी। क्योंकि देखो आपने हेलिक्स बोला, मुझे हेलिक्स समझा नहीं कहाँ पे रखना है, क्या करना है। और बूस्टर ऑफिस में रखवा सकते हैं क्या? अभी रुको, मैं आपको धीरे धीरे करके सब चीज बताता हूँ। इसका वो रख दूं मैं साइड में? हाँ, एल रॉड तो रख दो, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी। ये देखो, ये होता है ओरा बूस्टर। ये ऐसी पैकिंग में आता है, पॉलिथीन चढ़ी होती है। इसको भी ओके। चार्ज करने का सेम सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने वैसे उसमें करा। नमक में रखा, फिर उसके बाद एक भगवान की पूजा जैसे हम करते हैं, धूप दीपबत्ती करने के बाद, फिर उसके बाद और हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़क दो। ये आपके पास कोई से भी होली वाटर है, जैसे अमृतसर का पानी है वो डाल दो, कुछ भी डाल दो, जो आपका पवित्र पानी आपके पास है वो डाल दो। ये भी आप अपने पास रख सकते हैं, ये भी हमारे ओरा को बढ़ाता है और नेगेटिव एनर्जी से हमको दूर रखता है। हम्म। ठीक है, ये देखो, ये अंदर से होता है, मैं इसको मंदिर में रखता हूं तो इसलिए इसकी थोड़ी सी कलर फेड हो गया है, क्योंकि वहां पर जोत जलती रहती है सुबह शाम। तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, इसके ऊपर यूवी सब चीज लिखा रहता है, यूवी से आपका अल्ट्रा वायलेट, कोई सी भी नेगेटिव एनर्जी हो, नजर दोष हो, उन सब से ये आपको बचा के रखता है। ये अपने पास रख सकते हैं आप। इसको कोई बंदा बीमार है, किसी को कोई सी भी तकलीफ है, ये सब चीज में काम करता है। ये उसके ओरा को बढ़ाता है। जब ओरा बढ़ेगा तो हमारी जो 7 चक्रास है वो भी हील होते हैं। ये क्या जब हम सर, क्या बीमार होते हैं तो बताया? कोई ना कोई हमारा चक्र वो बैलेंस नहीं होता, इम्बैलेंस हो जाता है। ये क्या सर, तो मैं सुना नहीं सर ये। सर ये ओरा बूस्टर होता है, ओरा बूस्टर ये इस तरह की पैकिंग में आता है।
देखो जी जी ये न्यूट्रलाइजर करता है IR UV GSCE, जी जी अल्ट्रावायलेट, जिसको हम नजर लगना IR कहते हैं, और जो दूसरी होती हैं आपकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, उससे भी आपको बचाने में ये थोड़ी हेल्प करता है। जी 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 अगर आप इसको खोलेंगे, ये पीतल का तांबे उसका होता है, इसके अंदर आपको जो हमारे वैदिक चीजें होंगी ना, वही चीजें मिलेंगी आपको इन सब के अंदर। अच्छा जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप उनको खोल के देखोगे ना, तो जैसे हम हवन में जो चीजें डाल रहे हैं, जो जड़ी बूटियां हैं या जो चीज है, वही चीजें आपको इनके अंदर मिलेंगी, वही चीजें होती हैं ये बॉक्स है सर, अंदर चीज है ना, ये बॉक्स का ये है। सर बॉक्स क्या, इनको ये पैकिंग बिल्कुल एक पीस बना देते हैं, वो किस तरीके से करते हैं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो रेडीमेड अच्छा अपने को अच्छा मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन आप इसको अगर खोल के देखोगे ना, तो आपको वही चीजें मिलेंगी सारी, जो जो आपकी पूजा पाठ में काम आती है, जी 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 कोई सी भी चीज हो। ये हो गया आपका ओरा बूस्टर। इसको तो कोई भी, किसी भी कोई प्रॉब्लम, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, उसको बोलो ये रख ले। जैसे हम बोलते हैं ना स्टोन, भैया ये अंगूठी हाँ पहन ले, जी वो जी पहन ले, उसकी हाँ जगह आप ये हाँ भी बोल हाँ। सकते हो। ओके किसी को नजर लगती है ओके बार बार, बार बार बीमार होता है, उसको बोलो ये रख ले। ओके। कहाँ रखना चाहिए ये, फायदा नहीं सोने के करेगा ना तो नीचे? नुकसान, अगर ये फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। सर पिलो इसका के प्लस नीचे पॉइंट क्या? ये है, किसी को फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। अब जैसे हम किसी को स्टोन पहनाते हैं, ठीक है, स्टोन पहना है, स्टोन पहनाने के लिए बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। हम तारा सीरीज के अंदर हम पद विपद डेथ, उसमें जो जो नक्षत्र आते हैं, वो जब जब आएंगे तो बंदे को नुकसान पहुंचाएंगे, और हमने गलती से वो वाला पहन लिया, तो वो हमारे के साथ फायदा भी करेगा, नुकसान भी करेगा, हमारी दोनों चीजों को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये अगर प्लस नहीं करेगा ना, तो माइनस भी नहीं करेगा। इसका एक ये प्लस पॉइंट है। अगर ये बढ़ा नहीं रहा ना, तो नुकसान भी नहीं करेगा। स्टोन कई बार नुकसान भी कर जाते हैं, ये नुकसान नहीं करेगा, इसका ये फायदा होता है। कहाँ इसलिए रखना ओरा है? ओरा बूस्टर इसलिए कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के ओरा को बढ़ाता है ये। सर कहाँ रखना है? इसको आप अपने पॉकेट में रखो, पर्स में रखो, ऑफिस की टेबल में रखो, कहीं पे भी रखो जहां आपका दिल करे, पॉकेट में रखो। बॉक्स में डाल के रखना है, ये जो बॉक्स है इसी में डाल के रखना है, मर्जी खुला है, रखना बॉक्स है? में रखो चाहे बगैर बॉक्स के रखो, मैं तो बगैर बॉक्स के रखता हूँ, आप बॉक्स में रख लो, अपने पर्स में रख लो, अच्छा पॉकेट में रखो, ऑफिस की टेबल में रख लो, ऑफिस में रख लो, जहां आपका दिल करे वहां रखो, जहां पे आपको प्रॉब्लम लगती है वहां रख लो इसे। ये छोटा सा है, फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। ये आप ऑनलाइन देखोगे, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, हमसे लोगे तो हमारे पास भी होता है, वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी लो। वास्तु को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, हमारे पास भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, जहां से आपका दिल करे वहां से ले लो। हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप मेरे से सीख लो तो मेरे से ही लो, जहां से आपका दिल करे, जहां आपको अच्छा मिले वहां से ले लो कोई भी चीज। अब आपको एल रोड चाहिए, मार्केट में मिलती है, आप ले लो, नहीं मिल रही मेरे को बोलो, मैं भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जबरदस्ती हमसे ही लेना है, जहां से आपका दिल करे, जहां आपको अच्छा मिलता है, जहां से आपको सेटिस्फेक्शन हो वहां से लो। हटाऊं इसको, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है सर इसके बारे में? पेंडुलम, सर पेंडुलम भी आपके पास है, मतलब पेंडुलम का भी थोड़ा बताना बाद में। पेंडुलम का बताना नहीं, मैं सिर्फ दिखा दूंगा पेंडुलम क्या होता है, लेकिन वो ये नहीं बताऊंगा वो कैसे काम करता है, क्योंकि वो पूरा ही एक अलग सब्जेक्ट होता है। अभी क्लास में पूरी 2 घंटे उसमें खत्म हो जाएंगे, ठीक है हाँ जी। ठीक है। ये हो गया। Yes, sir. Yes. Yes. एक मिनट दे दो, ये देखो, ये है पेंडुलम। इसको भी यूज करने का एक तरीका मैं आपको बता ही देता हूँ, एक बेसिक। इसको आप लेंगे, इसको भी पहले अपने से कनेक्ट करना पड़ता है, इसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद आप इसको जब करेंगे तो ये अपने आप मूवमेंट करता है। आप इसको पकड़ के रखेंगे ना, ये अपने आप मूवमेंट करेगा, या तो आगे की तरफ जाएगा, पीछे जाएगा, या इधर जाएगा। इसको यूज करने का तरीका क्या होता है, आप इसको सिंपल लो, पहले अपने से कनेक्ट करो। जब भी आपसे कनेक्ट हो जाएगा तो आप इससे सिंपल क्वेश्चन पूछो कि मेरा क्वेश्चन का हाँ कैसे होगा। अगर ये आगे की तरफ, जैसे मैंने बोला मेरा हाँ कैसे होगा, तो ये आगे की तरफ घूम रहा है, तो ये मतलब जब आगे की तरफ घूमेगा तो मेरा मतलब हाँ है, ठीक है। और अगर ये माना, फिर मैं पूछूंगा मेरा ना कैसे है, तो ये अगर ऐसे घूमता है इस तरीके से, तो ये ना है। तो ये आपको अपने आप बता देगा घूमने को से कि मेरा हाँ कैसे है, ना कैसे है। इससे आप सब चीज फाइंड आउट कर सकते हो। आपको अगर कुछ नहीं करना है, आप सिंपल एक पेपर ले लो, उसके ऊपर लिख दो 3-4 चीजें। माना कोई बंदा खो गया है, ठीक है,
और उस पे लिख दो वापिस आएगा नहीं आएगा, कितने % आएगा, और इससे पूछो, ये उसी डायरेक्शन में आपको घूमेगा जो उसका आंसर होगा, और 110% ये आपको सही आंसर करेगा। इसको यूज करने का तरीका ये होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। मैंने फिर भी आपको बेस बता दिया, आपको इसको कैसे यूज करना है। आपने सोनल जी जैसे मंगाया तो उसके नीचे एक बोर्ड भी मिला होगा, बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़ोगे, उससे क्वेश्चन करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे ना तो इसका यूज करना आपको आ गया 5 मिनट के अंदर ही, और इसी के ही ब्राउजिंग के 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लग जाएंगे। तरीका यही होगा जो मैंने 5 मिनट बताया। ठीक है, आगे बढ़े। जी इस सर। पर कोई प्लीज क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। मैंने फिर भी वैसे ही बता दिया कि आपको कैसे इसका यूज करना होता है। ठीक है जी। अब आज मैंने कुछ फोटो जी। भेजे थे, किस किस ने देखे, क्या क्या था उसमें, बताओ जरा, बताओ जरा, आज मैंने क्या क्या फोटो भेजे हैं। किसी ने नहीं देखा, किसी के पास टाइम ही नहीं है देखने के लिए कि क्या भेज रहे हैं क्या सर नहीं है। जियो आप मैं देखा हाँ था जी, सर, जो जियोपैथिक रॉड का कुछ भेजे थे सर और क्या भेजे थे? 3 फोटो में। फोटो, 2 फोटो हैं, 2 या 3 भेजी है मैंने। सर एक तो हो रॉड्स गया, रॉड्स का फोटो है। एक तो हो गया, अब अभी देख लिया ना, अभी तक तो नहीं देखा था, अब मैंने बोला था 2 मिनट लगा नहीं देख नहीं लिया। सर देखा था पहले रॉड्स का फोटो अगर था। देखा होता ना तो आंसर देने में इतनी टाइम नहीं लगता। सर मैं सर 2 ही देखा था सर, जियोपैथिक रॉड का, और सर वो किचन कुछ लगा के बॉक्स जैसा था वो, और उसका देखा दूसरे था। हैं ब्लोकर, किसी भी चीज को ब्लॉक करना, ये मॉडर्न वास्तु के अंदर है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूं इनकी, स्क्रीन पे लाऊं, जी क्या जी। होते हैं? नहीं सर देखा है 1 सर, 2 बोल दीजिए। और तीसरा होता है 5 या 8 रोड का सेट आता है, सारी दिशाओं को बैलेंस करने के लिए, सब दिशाओं को बैलेंस करने के लिए। देखो मैं सबसे पहले एक फोटो अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है वास्तु जियोपैथिक स्ट्रेस। अरे आप जवाब तो दे दो जी कम से कम, जी सर सर दिखाई यस दे सर रहा है। दिख रहा है। कम से कम सामने बोलोगे, मुझे पता चलेगा ना सब जाग रहे हैं, नहीं तो पता चला सब सो गए और मैं ही बोल रहा हूँ, फिर मैं ही नहीं सो नहीं जाऊंगा। दिख रहा है दिख रहा है। यस यस। कम से कम सामने जवाब देते रहोगे तो क्लास भी इंटरेस्टिंग रहती है, पढ़ाने में मजा भी आता है। अब मैं ही बोलता रहूंगा, आप जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं भी 5-7 मिनट खत्म करके मैं भी निकल लूंगा पतली गली से। नहीं 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 सर, सर ठीक है सर, सर। ठीक है। देखो कैमरा ऑन करना ना ऑन करना वो आपकी मर्जी है। हो सकता है कई बार बंदा ऐसी सिचुएशन में होता है कैमरा ऑन नहीं कर पाता, वो आपकी मर्जी है, करो या मत करो। दिल करे तो ऑन करो, नहीं करो तो मत करो, कोई नहीं, लेकिन कम से कम आवाज तो दे सकते हो ना। हाँ जी सर। ठीक है ना। अब देखो ये आपके सामने आ रहा है, ये जियोपैथिक रोड है। उस दिन जब मैंने आपको बताया था, अब आपने माना किसी घर में ढूंढ लिया कहां पर स्ट्रेस है, कहां पर जियोपैथिक पॉइंट आ रही, ये आपको एल रोड बता देगा। और नहीं तो ओरा स्कैनर, ओरा स्कैनर कम से कम 12-15 हजार का आता है, तो मैं नहीं बोलूंगा अभी उसको आप खरीदो। ये एल रोड ये सिर्फ 1750 रुपए की आती है, ये आप ले सकते हो, कोई महंगी नहीं है, और एक ही जसविंदर जी विजिट में जाके आपके पैसे वसूल हो जाने हैं। म्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इनके साथ एक पेंडुलम भी है। किसी का आवाज है थोड़ा म्यूट कीजिए। हाँ हाँ प्लीज जी, म्यूट करो प्लीज। एल रोड ले लो। एल रोड जो है सिर्फ 1750 रुपए की, उसके साथ पेंडुलम भी है और उसका बोर्ड भी है। ठीक है, अगर आपका दिल है तो उसी से सारा काम हो जाएगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है, पहले तो जियोपैथिक स्ट्रेस का आपको वैसे ही पता चलेगा, कोई बंदा बीमार होगा तो, कोई बंदा बीमार है ठीक ही नहीं हो रहा, या उसको कैंसर पैरालाइज या कुछ अनरिकवरेबल बीमारी हो रही है जिसका ट्रीटमेंट पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, डॉक्टर टेस्ट पे टेस्ट कर रहा है लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा भैया कोई बीमार है तो भैया जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो वहां जाके आपको चेक करना है। ऐसे नॉर्मल में तो कुछ, जब सब चीज ठीक है तो कोई जरूरत ही नहीं है उसको, कोई इश्यू होगा तभी तो हम उसको चेक करेंगे, ऐसे थोड़ा हम किसी के फटे में टांग अड़ा देंगे। कोई बीमार होगा तभी तो हम ये चीजें चेक करेंगे,
ऐसे बहुत अच्छे बड़ा वाले कर किसी की दिए लाइफ थे। कर रहे हैं और हम जबरदस्ती भैया तुम्हारा ये है तुम्हारा वो है, नहीं। किसी की लाइफ सही चल रही है तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करना है, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन करा है सिर्फ उसी का आंसर करना है। ठीक है जी। ये जो है एक सही दो, सही। ये तो फोटो है, फोटो में तो 1 2 3 4 5 6। अब कहीं पर जो है हो सकता है 2 पॉइंट मिले, कहीं पर 3 मिले, और कहीं पे हो सकता है 1 ही मिले। जितने पॉइंट जी मिलते जी। हैं उस जगह पे इसको रख देते हैं फर्श के ऊपर, ऐसे ही, या फर्श के अंदर। मकान बन रहा है तो अंदर रख दो, और अगर बन चुका है तो इस पर टेप लगा के इसको किसी तरीके से वहीं पर जब फर्श पे रख दो। और फिर 2 3 साल बाद जब देखो इसका असर कम हो रहा है, इसको उठाओ, भगवान की पूजा पाठ करो, दोबारा चार्ज करो, फिर लगा दो। तो सर इधर जो लिखा है सर, जैसे कि जियोपैथी के पिशाच योग है, काल सर्प दोष है, कुछ कुछ लिखा है, सर पितर देखो, दोष है। बेचने वाले तो कुछ भी लिखेंगे, ये मैंने गूगल से फोटो निकाली है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। वो अलग नहीं। रोड आती हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ। ये जो है, ये हो गया जियोपैथिक स्ट्रेस। इस पे अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर एक रॉड लगाना है सर, ना पूरा कितना रॉड लगाना है वहाँ पे? सर जितने पॉइंट मिले आपको, अगर 2 पॉइंट मिलते हैं तो 2 लगाओ, 3 मिलते हैं तो 3 लगाओ, 1 मिलता है तो 1 लगाओ। जी जी सर। सर इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे लगाना है इसको? तो फर्श के ऊपर लेटा देना है। पर डायरेक्शन? अरे जहां पर आपको पॉइंट मिलेगा उसी के ऊपर लगाना है इसको। अच्छा। अगर घर के सेंटर में मिल रहा है, सेंटर के साइड में मिल रहा है, जिस डायरेक्शन मिल रहा है वहीं पर फर्श पे उसी पॉइंट पे लगाओ, टेप लगा दो या किसी भी तरीके से। और ये आपके ये ऊपर है। मतलब डबल टेप लगा दे कि वो अपना। हिले ना, ये अपनी जगह पे पड़ी रहे, उसी जगह पर। डबल सर टेप हर लगा दो, कमरे सर हर 2 साइड कमरे टेप में लगा लगा दो, दे तो? सिंगल टेप लगाओ, जैसे मर्जी कर दो, वो आपके ऊपर है। अच्छा अच्छा। और ऐसे भी नहीं करना है कि सबको दिखाई दे या कुछ करे, जैसे बेड है तो उसके नीचे लगा दो। ऐसे बेड लगाओ कि उसके घर पे, उसके घर की जो उसने जो डेकोरेशन कर रखी है वो खराब ना हो, बस इस बात को ध्यान रखो। बेड के नीचे क्या सर? बेड के नीचे? कहीं पर भी जहां पॉइंट आएगा तो ऐसी जगह लगाना है ना, हो सकता है बेड के नीचे हो तो बेड के नीचे लगाओ। ऐसे नहीं करना है कि किसी उसके घर की डेकोरेशन को हम खराब कर दें, वो हमें जो है अंदर ही अंदर गालियां दे रहा हो, वो काम नहीं नहीं करना जैसे है। नहीं जैसे मेरे फादर हमेशा बीमार रहते हैं मुंबई में, तो तो आप पहले उनको चेक करो वहाँ है भी सही है नहीं है। नहीं, पर वो पूछूंगी नहीं मैं उनको, वो नहीं मानते हैं। हाँ तो नहीं मानते आप खुद जाओ, खुद चेक कर लेना। आपका कौन सा जा रहा है, आपके पापा है, उनके कमरे में आपको जाने से रोकेंगे तो ना। जाओ चेक कर लो। वो कुछ बोले तो बोला मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी सीखा है, खत्म बात। उनको क्या पता क्या कर रहे हो। हम्म। आपको अपने आप ही नॉलेज हो जाएगी कि है या नहीं है। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो उनको बोलो एक महीने के लिए 15 दिन के लिए कमरा चेंज कर लो। अगर उनको फर्क पड़ता है तो समझ लेना वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सर अगर कुछ अगर नहीं होगा तो लगाने से कुछ माने इफेक्ट होगा क्या? सर जब कुछ है ही नहीं तो हम क्यों लगाएं। जब बुखार नहीं है तो हम पैरासिटामोल क्यों लेंगे। बुखार होगा तभी तो हाँ, पैरासिटामोल क्रोसिन लेंगे ना। सही सही। सर ऐसे क्यों करना है। अब ठीक है, ये हो गया, इसको हटा दूं। जी जी। इसके बाद जो है, अब जैसे हमारी मेन दिशाएं होती हैं, 4 5 दिशाएं होती हैं। ठीक है जी। जी। तो हमारा 5 का भी एक सेट आता है और एक 8 का भी सेट आता है। लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं देखते, सिर्फ 5 ये मंगाते हैं या 8 मंगाते हैं, हर एक दिशा में उसको रखवा देते हैं जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर गड़वा देते हैं, मतलब ऐसे लेट के। ये आपके ऊपर है, आपको करवाना करवाओ, नहीं कराना मत कराओ। लोग बहुत से क्या करते हैं, देखते हैं उनको हर जगह पे दिक्कत आ रही है, हर एक 5 दिशाओं के ऊपर होती है, हर एक दिशा की अलग अलग होती है, पूरा सेट आता है। जैसे 5 का आता है, 8 का आता है, 8 का आ गया, ये हो गई 4, ये हो गई 8, सब एक जगह एक एक रखवा देते हैं। क्या हो गया जी उनका रखवाते घर हैं बैलेंस। सर? क्या रखवाते हैं? रॉड क्या? ये ऐसे रोड का सेट आता है ना, हाँ हाँ हाँ। 5 का और 8 का, जैसे ये जियोपैथिक स्ट्रेस है सेम इसी की होती है, ऐसी होती है, और वो 8 का और 5 का सेट होता है, 9 इंची होती है। सर कोई फोटो है क्या ऐसा अरे रॉड सेम लगा? यही फोटो होती है ना, अब इसकी जगह अब यही लिखा है, मैं हटा के दूसरा लगा दूंगा, सेम यही होती है, ऐसे ही अरे होती है वो भी। नहीं नहीं, मतलब किया हुआ रेमेडी कोई किया हुआ, कोई किसी के घर में ऐसा अब जाएंगे देखेंगे तो बता देंगे। फोटो अब है जैसे क्या? वर्चुअल एंट्री का आपने बोला था, मैं गया था वहां, मेरे को दिख गई तो मैंने नोट करके आपको अलग से बताई, देखो ये वर्चुअल एंट्री है। रॉड लगा हुआ नीचे अरे सिंपल फर्श के ऊपर रखना है, इसको करना क्या है, इसमें क्या आपको फोटो चाहिए पहले तो आप ये बताइए। सर वो तो पोछा वोछा लगाते हैं तो फिर वो फर्श अरे पे। दीवार के साथ लगाओगे या कुछ इस तरीके का देखोगे ना, आपको वो थोड़ा है कि कहीं ना कहीं आप देखोगे चेक करोगे तो आपको अपने आप सोल्यूशन मिलेगा।
और आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम करते रहोगे तो प्रॉब्लम आती रहेंगी, जब आप सोल्यूशन पे जाओगे ना तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएंगी। जब आप फील्ड में जाओगे ये सब चीजें जो आप मेरे से कर रहे हो ना, आप एक क्वेश्चन कर रहे हो 4 आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें जो हैं ये तो आपको अपने आप, जब आप इसको हाथ में लेकर भी करोगे ना तब भी आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, तो आप अपने हिसाब से देखोगे इसको, अपने लॉजिक के हिसाब से इसको कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना है। अब हर जगह तो मैं अपना लॉजिक तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, अब मेरा लॉजिक तो मेरे साथ रहेगा, आप कहीं जाएंगे वहां पे आपको अपना ही लॉजिक लगाना है। और आप अच्छा। नहीं हर जगह से आप मेरे को फोन कर पाओगे, कभी कभार तो फोन कर लोगे, और माना हर जगह से टाइम भी नहीं होगा आपको, आप किसी के सामने जा रहे हो वहां से फोन करके पूछ रहे हो तो कहेगा इनको क्या आता है जो हर चीज पूछ रहे हैं। सर लॉजिक तो आपको तो ही लगाना पड़ेगा अपना। लॉजिक है सिंपल, अपने दिमाग को सोचना है, भैया ये पूरब आ रहा है ये पश्चिम है, यहाँ ऐसे लगाऊं तो ये होगा, ऐसे करूंगा तो वैसे होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो आप अगर लेबर को बोल दोगे ना भैया ये यहाँ पर इस जगह पे लगानी है, ऐसे लगानी है, वो अपने आप लगा के चला जाएगा। हम्म। अरे वो है सर, अभी जैसे किसी का मकान बन रहा हो तो जैसे स्टैंडिंग डालना है अगर क्या? किसी का मकान बन रहा है, जैसे तोड़ के दोबारा बना रहा है, बंदा बीमार था, आपको पता है यहाँ पर है तो उसको जमीन के अंदर ही लगवा दो, खत्म कहानी। टाइल लग रही है उसके नीचे लगवा दो जहां आपको दिख रहा है, वो परमानेंट हो गई। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप किसके पास जा रहे हो, क्या कंडीशन है, क्या वहां का वो है। तो घर में जैसे किसी के लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो साउथ वेस्ट को देखो ना, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं तो हम्म। एक यही क्वेश्चन आप 50 बार कर चुके हो, मैं 50 बार यही आंसर देता हूँ, साउथ वेस्ट देखो। नहीं तो वहां पे ये रख सकते हैं क्या रॉड, ऐसे बोल रही हूँ। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो रोड का क्या काम करते हैं ये बताओ। ये जियोपैथिक स्ट्रेस की रोड है और लड़ाई झगड़े जो है किसी और रीजन से हो रहे हैं। हो सकता है आपने जो है यहाँ पर वहां कोई गलत सामान रखा हो, कोई गलत फोटो लगाई हो, कुछ और कर रखा हो, और आप कह रहे हो मैं रोड लगा दूं, पहले आप उसको तो हटाओ, पहले बेसिक रेमेडीज तो करो, उससे आराम नहीं आ रहा उसके बाद ये रोड वोड लगाना। अब जियोपैथी के लिए तो खाली रोड ही होती है। ओके। जिस चीज के लिए जो चीज है वही तो यूज करेंगे। सर पहले तो हेलिक्स वहां का भी जाके उसको यूज देखेंगे बता ना वहां देना। दिक्कत क्या है, क्यों साउथ वेस्ट में आ रहा है, हो सकता है उसका साउथ वेस्ट कटा पटा हो या कुछ हो। सर हेलिक्स का भी यूज बताना बाद में, है ना? हेलिक्स का बता तो दिया, अगर कोई एरिया कटा है या फटा है वहां पर हेलिक्स ले लो 3 और दीवार के अंदर लगा दो, सिंपल। हुक लगाओ उसमें लगा दो, उसमें क्या करना है। हेलिक्स अलग अलग तीन। डिजाइन के आते हैं, कोई कैसे आता है कोई कैसे आता है। वो लो 3 पीस और लगा दो, 3 लगाओ 6 लगाओ 9 लगाओ, पहले देखो 3 से कि क्या इफेक्ट आ रहा है। उसको दीवार पे लगाना है, अगर अलमारी है तो अलमारी के अंदर रख दो, दीवार पे लगा दो, कैसे मर्जी लगा दो। आप ऐसे करके लगा दो, डिजाइन बना दो, चाहे एक लाइन में लगा दो, चाहे ऐसे लगा दो, चाहे ऐसे लगा दो, वो तो आपके सर ऊपर वो है। सर हेलिक्स कट कट में यूज करते हैं ना? हेलिक्स जोन को बैलेंस करने के लिए करते हैं, कट हो या कुछ हो, कोई दिक्कत हो। अच्छा। सर सर ये सबसे पहले तो अगर कोई कट है, कोई एरिया कट रहा है, माना ये है, ठीक है, ये एरिया इनका कटा हुआ है, अगर कट रहा है ना, माना ये साउथ ईस्ट है, सबसे पहले तो यहाँ पर टेप लगा दो, जितना एरिया कट रहा है उतने एरिया में टेप लगा दो, ये पेंट कर दो, किसी भी तरीके से करो, बहुत से लॉजिक हैं। कुछ नहीं तो यहाँ पर स्वास्तिक लगा दो उसी कलर का बड़ा सा, टेप लगा दो, स्वास्तिक लगा दो, उससे भी हो जाएगा। नहीं है तो लाल कलर का पेंट करवा दो, वो भी नहीं हो रहा तो जमीन पे टेप लगा दो, वो भी नहीं हो रहा तो हेलिक्स लगा दो, कुछ भी कर दो उससे भी नहीं हो रहा तो इस जोन का जो चीज है वो यहाँ पर ले आओ, जो भी एलिमेंट है। कितने तरीके हैं, आपको अपना लॉजिक लगाना है, कैसे करूं क्या करूं। सिर्फ क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन के साथ आंसर भी ढूंढने की कोशिश करो। क्वेश्चन तो देखो हमेशा दिमाग में आते रहेंगे, मजा जब है जब उसका आंसर भी साथ निकालो। आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछो मैं तो उसके 3 आंसर दे दूंगा, लेकिन सारी उम्र तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं है ना, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा ना, लॉजिक तो खुद लगाना पड़ेगा ना। हाँ वो सीखो कि क्या लॉजिक काम करेगा और कैसे काम करेगा। ठीक है आगे हेलिक्स बढ़े। का सैंपल भी दिखा दो ना सर, हेलिक्स का पहले दिखाया तो था हेलिक्स का सैंपल, दिखाइए ना वापस एक बार। आप गूगल सर्च करो, अभी अभी आ जाएगा सामने। एक मिनट जरा मैं स्क्रीन, 2 मिनट जरा मैं अभी निकाल रहा हूँ। हाँ आप म्यूट हो गए।
देख लिया, ये सामने आ गए, ये हेलिक्स ही हैं। जी सर। किसी को कुछ, ये देखो, ये हर एक दिशा के अलग अलग होते हैं और उनके डिजाइन अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्लीज कुछ सर जवाब तो दीजिए। सर हेलिक्स और पिरामिड में अंतर क्या है सर? सर पिरामिड की शेप जो है मिस्र के वजह से होती है। वो ऊपर से जी। ट्रायंगुलर, ऊपर से चोंच होती है और नीचे होता है। और ये देख जी लो, जी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग अलग डिजाइन है इनके। हाँ हाँ हाँ। पिरामिड का सिर्फ एक ही शेप मिलेगी आपको। इनके डिजाइन अब किस बेस पे हैं, ये सब हमारे जो है वेदों वगैरह में उसके हिसाब से, जैसे हमारे चिन्ह है। अब आप बोलोगे ओम जी ऐसा जी क्यों है, तो इसका आंसर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ठीक ये है। जिसने भी बनाया होगा। तो ऐसी ये सब चीजें जो हैं, ये सब हमारे उनसे ली गई हैं, जो हमारे जो चिन्ह होते हैं, जैसे भगवानों के कोई चीज प्लस जो हमारी चीज को मोटिवेट करते हैं, ये सब उनको देकर बनाए गए हैं। जी जी अब जी। किसके इनके पीछे क्या है, अब देखो, आप कोई भी आप देखोगे तो ये उसी से मिलेगा आपको, इनका डिजाइन जो है। अब इनको जी दीवार पे जी। लगाना है, कैसे लगाना है वो आप देख लो, किस तरीके से वो दीवार पे अच्छे लगेंगे, ये आपके ऊपर, आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। अब आप मेरे को बोलो जी मैं कैसे लगाऊंगी, कील लगाऊं या इसको हुक लगाऊं, ये आपके ऊपर है। अब इसे मैं क्या आंसर करूंगा, आप कील पे लगाओ, हुक पे लगाओ, जैसे मर्जी इसको दीवार पे लगाओ। सर ये तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि कभी किया ही नहीं है। अरे इसको सिंपल दीवार पे लगाना है, आप कैसे मर्जी लगाओ, ये आपके ऊपर है। अब आप कहोगे मेरे को इसको फर्श पे लगाना है, तो उसके ऊपर मैं सीमेंट लगाऊं या पत्थर लगाऊं, तो वो काम मिस्त्री का है, मिस्त्री करेगा, हम तो ना करेंगे। अच्छा, जो काम जिसका है वो उसी को करने दो। अब तो हम थोड़ा ये डॉक्टर बनेंगे, हमने तो बता दिया भैया ये तीन है, ये आपको दीवार पे ऐसे लगाने हैं, आप कैसे लगाने हैं वो आप देखो। आपकी दीवार की शो नहीं खराब होनी चाहिए, हम बोलेंगे ऐसे लगा लो, वो कहेंगे मेरी शो खराब हो गई, वो इसलिए उस पर छोड़ दो, वो अपने आप लगा लो, हमें पता है ये तीन लगाने हैं, यहाँ पर लगाने हैं नोट में, ये अब आप देखो कैसे लगाने। सारी चीजें हम खुद नहीं कर सकते, कुछ चीजें उन पे छोड़ देनी चाहिए। अगर तो सब चीज हम बैलेंस, करेंगे तो फिर तो वो कुछ जगह तो हमें नहीं हमें उनको सिर्फ बैलेंस। एडवाइस देनी है, हमें काम नहीं करना है, हमें एडवाइस देनी है, ये काम आप करो और आपने ही करना है। सर ये बोल सकते हैं कि अमेजोन से मंगा लो। कहीं से मंगा लो, वो आपकी मर्जी है, आप उनको दे दो, आपको क्या है, आपके पास है, आप दे दो। अमेजोन वाला भी तो दो पैसे कमाएगा ही ना, वो आप कमा लो, क्या मना कर रहा है, क्या दिक्कत है। आपका एक काम और स्टार्ट हो जाएगा, आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने एक लिमिटेड मार्जिन ले लो, आटे में नमक खाओ, कौन कह रहा है आपको नमक में आटा खाओ। आपका 200 का आ रहा है, आप 250 में दे दो, 300 में दे दो, आपकी मर्जी है जितने का आ रहा है। अब ये आपके ऊपर है, आपको कितने का देना है। अब लोग 200 वाली चीज 1000 में देते हैं, तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो सामने वाले का है। अब ये आपकी मर्जी है, आप करो मत करो, यहाँ पर भी आपका लॉजिक है। अब मैं तो ना कहूंगा आप ट्रेडिंग करो, आप उसको बोल दो भैया ये चीज है मंगा लो। अब जैसे जो मैं उनके पास गया था, जिनके घर वर्चुअल एंट्री खोली थी, वर्चुअल एंट्री में क्या होता है, आगे चोंच होती है। अब उन्होंने अमेजोन से मंगाई थी, वो बिल्कुल फ्लैट थी ऐसे, तो वो क्या काम करेगी, इसके आगे चोंच तो होनी चाहिए ना। अब देखो हमारी एल रोड है, इसके आगे भी चोंच है ना। अब कॉन्टेक्ट कैसे होगा, अब ये देखो इसमें आगे चोंच आएगी, जब तक चोंच नहीं होगी तो कॉस्मोस एनर्जी से कैसे कॉन्टेक्ट करेगी, उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब जब ये चोंच है तो यानी इसके अंदर से एंट्री करेगी, तभी तो एनर्जी आएगी, और जब हमने इसको बंद ही कर दिया, फ्लैट कर दिया, तो अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। कील के आगे भी तो चोंच होती है, तभी तो दीवार के अंदर जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो बेस्ट होगा कि आप खुद ही उनको दे दो। नहीं सर, तो तीन ही लगाना है क्या? तीन ही लगाना है? ये 3 6 9, ओके ओके। ये आप देखो, ये यहाँ पर आपका लॉजिक काम करेगा, ठीक। और लॉजिक का किसी के पास कोई आंसर नहीं है। हर एक इंसान का लॉजिक अलग होता है। एक बंदा होता है वो मनी माइंडेड होता है, वो सिर्फ पैसे के बारे में ही बात करता है, और एक बंदा होता है वो सेवा के बारे में बात करता है, भैया मुझे सेवा करनी है, मेरे खर्चे चल रहे हैं, मेरे वही बहुत है। दोनों का लॉजिक अपने आप ही अलग हो जाएगा। उसका लॉजिक आएगा 2 की चीज 4, और इसका लॉजिक आएगा 2 की चीज 3। इसको आप नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि उनका माइंडसेट पहले से ही फिक्स है। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़े। हाँ जी सर। सर सोनल जी कहाँ हैं? उनको हेलिक्स देखना था। अब मुझे क्या पता वो कहाँ है, मैंने तो उनको पकड़ के कहीं बांध के बैठा दिया है।
मैं यही हूँ, मैंने देखा सर। ओके। अब सोनल जी आप कहीं जाएंगे तो मैं आपको रोक सकता हूँ क्या? सर अरे आई वाज मनीषा जी मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं सोनल जी कहाँ है, मैं अब इसका मैं क्या आंसर करूँ बताइए? नहीं मैं नहीं इसका आंसर कर मैं सकता हूँ? अब मैं कोई भगवान तो नहीं कि मैं देख लूँ आंख बंद करके सोनल जी वहां गए, उनको किसी के लिए खाना बनाना दिया, उनको कोई गेस्ट आ गया था। हाँ ये बात सही है सर, अचानक मेरे घर पे गेस्ट आ जाते हैं। अब बताओ, ये तो मैंने खाली एक वैसी गेस्ट करा। नहीं पर आज गेस्ट नहीं है। तो ये अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर किसी के पास भी नहीं है और ना ही कोई दे सकता है। यस सर। हर चीज का लॉजिक है। अब उनको कोई जरूरी काम पड़ गया तो वो जाएंगे। सर आप डांटते हो तो मेरे घर वाले खुश होते हैं, मैं वैसे हॉल में ही बैठी हूँ। आप अभी डांट रहे थे ना, गूगल में देख लो, तो मेरे घर वाले बहुत खुश हो रहे थे, मेरे को उंगली दिखा रहे थे अब मेरे। एक छोटी सी बात बताओ, कोई चीज अगर हमने करा दी है, आप उसी को अगर बार बार रिपीट करोगे तो मैं क्या करूंगा बताओ? मेरा मिस हो गया, सॉरी सर, मेरा मिस हो गया था, दैट इज व्हाई। कोई बात नहीं, दोबारा डांट देते हैं, बताओ किसको डांटना है? मेरे घर वाले बोल रहे थे तुझे कोई डांटने वाला मिल गया, मैं बोला हाँ निकलो इधर से। लेकिन आप पहले डांटने वाला काम तो करो। हाँ बराबर है तो। चलो ठीक है, आगे बढ़े। थैंक यू। यस यस। अब ये ब्लॉकर की किसी ने फोटो देखी है या नहीं देखी? ग्रुप में डाली थी, या फिर बोलेंगे उसको भी स्क्रीन शेयर करो? हाँ देखा था, टॉयलेट ब्लॉक। देखा था? यस देखा, 3 चीजें साथ में थी। यस ये देखो, ब्लॉकर ऐसे होते हैं और ऊपर चोंच होती है, ये ब्लॉकर होते हैं। किसी भी चीज को ब्लॉक करना हो, मैं इसकी भी फोटो भी शेयर कर दूंगा, कोई ना कोई बोलेगा फोटो शेयर कर दो, मैं पहले ही शेयर कर देता हूँ, जो कि ग्रुप में ब्लॉकर की मैंने ऑलरेडी भेजी हुई है। देखना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं ही शेयर कर रहा हूँ। हाँ है सर है। मैं ही शेयर कर देता हूँ, रुक जाओ, वेट करो। सर नहीं दिखा मुझे तो। लास्ट में ही देखो, जी आपको लास्ट में दिखेगा भी नहीं। 3 चीजें हैं, यू हाँ 3 आइटम्स टुगेदर, टॉयलेट ब्लॉकर, किचन एम्प, एम्पियर है कि क्या है, व्हाट हाँ डज जी, इट मीन, सब तीनों चीजें, हर चीज का ब्लॉकर आता है। एंड डोर ब्लॉकर। देखो सबको दिख गया, वनिष्का जी को नहीं दिखा, मेरे को 100% पता था उनको नहीं दिखेगा। जस्ट बिफोर द जूम आईडी। हाँ दिखा दिखा दिखा। सर एएमपी मतलब एम्पियर्स? हाँ जी, नहीं, एएमपी मतलब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स एम्पियर्स। नहीं मे बी आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड पर्टिकुलर फॉर दिस, मे बी पॉसिबल मे बी। ओके ओके। दैट आई आल्सो आस्क, मेरे को भी पूछना पड़ेगा, ये इतना मेरे को नहीं पता इसके बारे में। एएमपी कुछ भी कर देते हैं, कई बार अपने हिसाब होता से है। अपना कस्टमाइज कर देते हैं, कुछ अपना ब्रांड बना देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। अब ऐसे तो एएमपी तो एम्पियर होता है, हाँ लेकिन ये एम्पियर पे तो काम नहीं करेगा, ये तो ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है, क्योंकि डॉट ब्लॉकर मतलब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसको रोकना, पॉजिटिव करना है। अब देखो, अब आप देख लो, ये एक तो आ रहा है टॉयलेट ब्लॉकर, हाँ ठीक है जी, टॉयलेट। एक है किचन का, ग्रेट। ठीक है जी, और तीसरा क्या है बताओ जरा? डोर लॉकर, डोर हाँ जी, ब्लॉकर। डोर लॉकर, डोर ब्लॉकर। सॉरी लॉकर रख दिया, ब्लॉकर। सर ये किसी भी कैसे चीज को करना है? ब्लॉक करना, ब्लॉकर, किसी भी चीज को ब्लॉक कर देना। हाँ हाँ। अब देखो, इसको लगाकर तरीका मैं बता देता हूँ। ये जैसे आपका कहीं पर किचन है, सबसे अच्छी रेमेडी होती है उसके नीचे फर्श लगवा दो, मतलब ग्रीन कलर का या येलो कलर का रखवा दो। इसकी मैंने फोटो भी भेजी थी ग्रुप में। क्या लगवा दो? अरे उसके नीचे वो पत्थर लगवा दो ना, टाइल लगवा दो चूल्हे के नीचे, सिंपल। हम्म। बताया नहीं था? चूल्हा उसके नीचे या तो ग्रीन कलर या फिर येलो कलर, डायरेक्शन देखकर उसके नीचे पत्थर लगवा दो, सिंपल, ठीक है। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं जी हमारा फर्श खराब है, अच्छा नहीं लग रहा, तो ये ब्लॉकर आते हैं। ये जैसे माना 4 का फर्श है, 4 का सॉरी चूल्हा है,
दीवार के साथ पड़ा है, ये दीवार है और ये चूल्हा पड़ा हुआ है दीवार के साथ, तो एक ब्लॉकर यहाँ खड़ा कर दो, एक ब्लॉकर यहाँ खड़ा कर दो, बस खत्म कर। समझ गए? हाँ जी। हाँ जी हाँ सर, यस समझ यस गए। समझ गए बिल्कुल। समझ इसमें गए। तो कोई वो नहीं है ना, सिंपल खड़ा ही करना है दोनों को दीवार के साथ। और वनिष्का जी ये मत बोलना इसको मैं कैसे खड़ा करेंगे, टेप लगा के चिपका दो इसको दीवार के साथ फर्श पर, और क्या करना है। चोंच ऊपर बाकी नीचे, चोंच है ना ऊपर, चोंच हमेशा ऊपर रहती है कोई भी हो। सर सर एक बात बताइए, दिस इज ये कभी वैलिडेट होता है जब किचन साउथ वेस्ट में या कुछ होता है तो चलता है क्या किचन के लिए? ये किसी भी डायरेक्शन में हो, हर एक डायरेक्शन के अलग अलग आते हैं, कहीं के भी लगा दो, if किसी it भी is जिस in the डायरेक्शन में आ रही है उस wrong डायरेक्शन के लगा direction, दो। सोनल जी, तो if it अगर is in the प्रॉब्लम आ wrong रही है तो direction, लगाओ, जब प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो काय को खर्चा करना, पहले तो ये देखो ना। फिर येलो कलर की मैटर करता है कि कोई भी कलर का लगा दो? हाउ डज इट डू, हाउ डज इट वर्क? देखिए ये उस चीज को, वहां की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करता है, ये इसका प्रोसेस है, ये इस मेथड पे काम करता है। सबसे अच्छा होता है इससे, इसकी जगह आप जो है देखो, ये है ना, माना ये नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी साउथ ईस्ट, और ये है नॉर्थ वेस्ट, ये हमने लाइन खींच दी। ओके ये एरिया में कहीं किचन आ रही है तो येलो कलर का लगा दो, और अगर यहाँ आ रही है तो ग्रीन कलर का लगा दो। थंब रूल बना लो, जितना ज्यादा टेंशन मत लो, सिंपल थंब रूल, आंख बंद करके। इधर कहीं पर भी किचन है येलो, इधर है ग्रीन, खत्म कहानी। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? मेरे को पता था ये जरूर पूछेंगे दोबारा। सिंपल लिखा है, ये साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, इधर है तो येलो, इधर कहीं पे भी है तो ग्रीन। और अगर बंदा पैसे वाला है, कहता है नहीं जी मुझे तो ये नहीं करना, अच्छा वाला करना है, तो डोर ये ब्लॉकर मंगाओ और चूल्हे के दोनों तरफ खड़े करवा दो। ओके, उसको चिपका डिपेंड करता सकते है हैं बंदा क्या? कैसा है, उसका कैसे है। अब कुछ बंदे होते हैं ना कि हमने सिर्फ वो रखा दिया टाइल, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, अरे ये कैसे काम करेगा, ये क्या है वो क्या है, तो भैया ठीक है पैसे खर्च करो, ब्लॉकर लो दो और लगवा दो। ऐसे बंदे वाला चीज 100 वाली 200 में देनी चाहिए, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है। हाँ सर बराबर है। कोई लोग ऐसे मिलते हैं, इफ यू कोट अ बिगर प्राइस, हायर प्राइस, तो ही उनको लगता है कि कुछ काम हुआ। सस्ते वाले हाँ, नहीं वही बात है मानते। ना, ये वो एक कहानी नहीं है, कहावत, माथा देख के टीका लगाना है। पंडित जी किसी से 100 रुपए ले रहे हैं टीका लगाने के, किसी से 500 ले रहे हैं, माथा तो टीका वो सेम लगा रहे हैं माथे पर, लेकिन वो बराबर है। बंदा देख के जो है अलग कर दिया उन्होंने अमाउंट। जैसा आदमी वैसा पूरी बांधने का। जैसे बंदा हो उसको वैसे ही सेटिस्फाइड करना है, और कोई नॉर्मल बंदा है तो उसका कोशिश करो कम से कम खर्चा हो। यस ठीक है जी, किचन का ओके क्लियर है, आगे बढ़े। यस हाँ जी सर। सर दूसरा तो कौन मैं सा है? सर इसको जमीन में खोदने का कि साइड पे किधर? चूल्हा कहाँ होता है पहले ये बताइए। ग्रेनाइट नॉब उसके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर। हाँ तो बस वहीं पे उसके साथ दीवार पे खड़े कर देना, चूल्हे के साथ दीवार पे, जहाँ चूल्हा पड़ा है उसके साथ फर्श पे ऐसे दीवार की तरफ लगा दिए, खड़े कर दिए टेप लगा के, मतलब चूल्हे के दोनों टेप तरफ। लगा के खड़ा कर दो। ओके माना ओके ये ओके 4 वाला चूल्हा है ना, ठीक हाँ है जी, यस ये प्लेटफॉर्म हाँ है, और ये पीछे की दीवार है, तो दोनों दीवार के इधर इस कोनों पे खड़ा कर दो उसको, सिंपल फर्श पे, प्लेटफॉर्म के ऊपर, चोंच ऊपर। ओके ओके सर क्लियर है? ओके सर। अगर किसी का ग्रेनाइट साउथ में है और ग्रेनाइट ब्लैक है, उसके ऊपर हॉब मतलब वो गैस स्टोव डाला हुआ है ब्लैक कलर, तो भी लागू होता है यही बात? देखो ये आप कहीं पे भी लगा दो, लेकिन कहीं पर ब्लैक अगर साउथ में आ रहे हैं ना तो कुछ भी कर लो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ब्लैक ग्रेनाइट हटाना ही पड़ेगा। somebody आपके told me अंदर to पानी आ black गया, ब्लैक पानी होता है, और साउथ आ गए, आपके अंदर पानी आ गया तो उसको हटाना ही पड़ेगा। ब्लैक कहीं हो उसको बोलो भैया हटा दो, ब्लैक कहीं पर भी आंख बंद करके बोल दो भैया ब्लैक नहीं चलेगा। पर मेरे को किसी ने बोला कि वो हॉब उठा के ना ग्रीन कलर का पेपर लगा दो, ऐसा बोला मेरे को किसी ने। देखो ग्रीन जी, कलर ब्लैक का जब भी आग में पानी जाएगा तब वो डिस्टर्बेंस देगा ही देगा। अब आप यार तो उनकी मान लो या मेरी मान लो, जो आपका दिल करे नहीं वो आप सर, मान लो। हम आपसे सीख रहे हैं तो वी हैव टू बिलीव यू ओनली, ट्रस्ट तो यू फिर मेरी ओनली। मानो। अब एक सिंपल सी बात है ना, जहां आपके अंदर पानी आएगा तो आप बताओ क्या होगा, वो नेगेटिव रिजल्ट तो देगा ही देगा ना। साउथ हो गया बराबर आग और ब्लैक हो गया पानी,
सब चीज को चलाएगा। पैसे नेम फेम उसको कभी नहीं मिलेगा, देख लेना, नेम फेम के लिए सारी जिंदगी तरसता रहेगा। साउथ है, फायर ऊपर जा रही है, ऊपर से पानी में मर रहे हो काला, सारी जिंदगी वो नेम फेम के लिए रोता रहेगा। ओके। और पैसा है काला है तो पैसे के लिए भी रोएगा, क्योंकि जो है आग जो है वो पैसे को जलाएगी, क्योंकि नॉर्थ का है ना वो, पैसा तो नॉर्थ से आता है और आपने साउथ में ले गए उसको, सर, तो वो गड़बड़ लेकिन रहेगा अगर- रहेगा, पैसे के लिए सारी जिंदगी रोता रहेगा, नेम फेम तो मिलेगा ही नहीं। सर अगर कोई ब्लैक वो हटता नहीं है, कोई मानते नहीं है तो फिर उसको बोलो रहने दो, फिर वहां पे आप येलो कलर का वो लगवा दो पत्थर, और ब्रोकर भी लगवा दो, खर्चा करवा दो उनका, नहीं मानता ओके। कुछ परसेंट तो रिजल्ट मिलेगा, खुश रहेगा भैया, ठीक है खुश रहे, नहीं हटाता तो। जब आप उसको ये करने के बाद रिजल्ट मिलेगा तो आप 2 महीने और 3 महीने बाद रिजल्ट मिल रहा है, कहेगा हाँ, तो बोलो हटा दो और रिजल्ट चाहिए तो फिर वो अपने आप हटाएगा। आप पहले दिन जाते बोलोगे हटा दो, वो उसको तो हटाएगा नहीं, हमें हटा देगा, भाई प्लीज गेट आउट। ठीक है जी। यस सर। सर किचन में स्टील के बर्तन भी रखने का कोई डायरेक्शन होता है क्या? किचन के अंदर खड़े होकर खाना नहीं बनाना, बाकी सारे काम करने हैं। मतलब आप बात ही ऐसी कर रहे हो, बर्तन तो किचन में ही जाएंगे, अब उसको भी हम कहाँ रखेंगे? किचन में कहीं पे भी रखो, स्टील के हो चाहे तांबे को चाहे कहीं हो, अब हर कोई बोलेगा यहाँ मत रखो वहां मत रखो, तो कहाँ रखें फिर? कहीं ना कहीं तो नहीं, रखेंगे। नहीं, अब किचन में तो नहीं। बर्तन आएंगे ही आएंगे, अब उसके लिए भी डायरेक्शन देखते ना, इतना भी ज्यादा मत करो कि बंदा रोटी भी ना खा पाए। ठीक है, ठीक है। तो खानी है नहीं खानी, लोग तो 4 रोटी खा रहे हो तो बोलते हैं अरे यार 4 रोटी एक साथ खा रहे हो, और अगर एक में नहीं है तो कहेंगे बताओ इसके बाद इतना नहीं है कि रोटी भी नहीं खा सकता। वो तो एंड में 4 बातें बोलेगा ही बोलेगा, उसका काम है, जो 4 बातें निकल यहाँ से, दोबारा मत आइयो। ओके सर। हम पूरी जिंदगी इसी में खराब कर देते हैं, 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग एंड में जाकर राम सत्य ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, बाहर सारी जिंदगी बोलते ही रहते हैं, उनका काम है बोलना, उनको बोलो बोलते रहो। सर ये यहाँ 4 लोग है कौन? हाँ जी, ये 4 लोग है कौन? अभी तक तो मुझे तो मिले नहीं, जिस दिन मिल जाएंगे मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा। सर वेरी गुड। एक्चुअली मुझे भी नहीं मिला है, अरे एक सेकंड, मुझे भी नहीं मिला है। मैंने वास्तु हाँ जी? एक जगह से और सीखा था ना, मुझे भी कोई 4 लोग नहीं मिले हैं जो बोले। जो परवाह करते हैं उन्हीं को मिलते हैं, 4 की जगह 8 हो जाएंगे, और जो परवाह नहीं करते उनके सामने एक भी आते हुए डरता है। दैट्स ट्रू सर। डरना किस लिए? कोई हम उनसे मांग के खा रहे हैं जब उनसे डरेंगे? बराबर है सर, यू आर राइट। और उसके पास 1 करोड़ रुपया है तो वो उसके लिए, मुझे तो उसमें तो 1 रुपया भी नहीं देगा। हाँ, हमको कुछ नहीं देने वाला है वो। तो अपने लिए। सर किचन में रेड बल्ब लगा दें क्या, अगर ब्लैक पत्थर हो और साउथ किचन हो तो? रिमूवल पहले जरूरी है भाई। पहले अरे वो बेसिक करो, नहीं उसके बाद है। आगे बढ़ो। अरे वो नहीं पॉसिबल है, रेड नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो जो उपाय बताएं करा के और आप साइड पे हो जाओ, क्योंकि वहां इतना अरे रिजल्ट वो- मिलेगा नहीं। अरे सर वो रेड बल्ब लगवा दूं क्या, मैं ऐसा तो पूछ मैं रही क्या हूँ। कह रहा हूँ, आप बेसिक करवा के साइड पे हो जाओ, जितना मर्जी कर लो, जब तक काला पत्थर रहेगा पूरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो जो आपसे बेसिक हो पाता है वो करवाओ और साइड पे हो जाओ। सर मुझे पूछना था कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर बाथरूम आता है तो विल टॉयलेट ब्लॉकर हेल्प इन दैट के एल्यूमिनियम स्ट्रिप डालना पड़ेगा? देखो जी, ये सब जो चीजें है ना, ये पैसे वालों के लिए है, जो बंदे मानते नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, ये सब चीजें उनके लिए है। सबसे बढ़िया आप अगर वहां पे टेप भी लगा दोगे ना, वो भी काम करेगी, कलर की लाइन खींच दोगे वो भी काम करेगी, और परमानेंट करना है तो स्ट्रिप लगवा दो, सबसे बढ़िया काम करेगी। अब लोग बोलते हैं नहीं जी हमें नहीं कराना, तो भैया ये मंगाओ लगा दो, खुश रहो, पैसे खर्च करवाओ और लगवा दो। ये कितने का आता है सर? कोई खास महंगा नहीं है, लगभग 700 रुपए के हिसाब से एक एक पीस आता है, 650 700 600 700 के बीच में एक पीस। सर टॉयलेट ब्लॉकर कैसे रखना है वो भी बताना। ये भी वैसे ही वहीं पर लगाने हैं दीवार के साथ, और क्या करना है, जैसे किचन में लगाया था वैसे उसके दोनों तरफ खड़े कर देने। ओके ओके। अंदर करें तो अंदर लगवा दो खड्डा करके, वो तो आपके ऊपर है ना, क्योंकि फर्श पे तो हम ऊपर किचन के जो स्लैब के ऊपर तो हम खड्डा कर नहीं सकते, जमीन पे तो कर सकते हैं टॉयलेट में, वो आपके ऊपर है, चोंच ऊपर रखो और अंदर करवा दो, चोंच हल्की सी बाहर रहने दो। और नॉर्थ ईस्ट में नहीं होती है रेमेडी? हाँ
आप वहां नॉर्थ पे ईस्ट ये लगा, वहां पर जो है ना, आप एक काम कर सकते हो, एक पौधा आता है सुदर्शन, जिसको इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं, हिंदी में सुदर्शन कहते हैं, वो बाहर रख दो, वो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी खींचता है। अंदर और बाहर फिटकरी रखवा दो या नमक रखवा दो, और हफ्ते बाद उसको बदलते रहो। और हाँ ये जो ब्लॉकर है ये लगवा दो, अगर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई हटा नहीं सकता, तो ये ब्लॉकर नॉर्थ लगवा दो। ये 2-3 उपाय करो। नॉर्थ ईस्ट में ना? हाँ जी, वैसे तो उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन ये करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई नहीं मानता है, ना हटाता है, ना कुछ कर सकता है। हम्म। अब माना किसी का 20 गज का मकान है, अब वो ना बना सकता है, ना तोड़ सकता है, ना कुछ कर सकता है, बेचारे ने वही बड़ी मुश्किल से बनाया है, तो हम वहां एक कोशिश कर सकते हैं। हमें पता है इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसके प्लान मजबूत हो, उसको मिल जाए। हर किसी इंसान की किस्मत एक ऐसी नहीं होती, तो हम कोशिश करके देख सकते हैं। वैसे तो इसकी कोई रेमेडीज नहीं है, लेकिन कोशिश करने की कोई वो भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। बस थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, आप कम से कम वाला करवाओ, ज्यादा वाला मत करवाओ। नमक वाला करवा दो, ये पौधे का करवा दो, ब्लॉकर अगर डील करे तो लगवाओ, नहीं तो रहने दो। अगर आपको कोई उपाय समझ नहीं आता, जिस दिशा में प्रॉब्लम है वहां पर उस कलर का स्वास्तिक लगवा दो। अब मेन गेट का बताऊं कि वो तो समझ गए होगे कैसे लगाने हैं। हाँ जी, मेन मेन गेट का गेट भी का कैसे दिखा दो। लगाना है ब्लॉकर, उसमें तो अभी तक वो भी नहीं क्लियर हुआ। ये मानो मेन गेट है, ये दोनों कॉर्नर है, जो इसका सेंटर पॉइंट होगा, जो चौखट होगी, वहां पर खड्डा करो और चौखट ऊपर की तरफ थोड़ी सी बाहर करके जमीन के अंदर लगा दो। चौखट में दोनों साइड में हाँ जी, जो सेंटर हो वहां पर कोने में। या ये खड़ा 4-4 इंच नहीं के कर होते हैं, सकते? ये 4 इंच 6 इंच छोटे से होते हैं, ये बड़े नहीं होते। और जो रोड होती है वो 6 इंच 9 इंच की होती है। अरे खड़े भी कर सकते हैं सर। आपका वनिष्का जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मतलब उसको अरे अंदर जो नहीं जमीन के जाना। अंदर लगाना है वो तो खड़ा ही रहेगा ना, चोंच ऊपर रहेगी। हाँ अरे इट विल फॉल नो देयर थ्रेशोल्ड में, तो अंदर खोल, वो उतना पट्टा खोल के डाल देना देखो, पड़ेगा। हम जमीन में खड्डा कर सकते हैं, लेकिन हम फर्श में तो खड्डा, उस पे तो जो प्लेटफॉर्म है, किचन है, उस पे तो खड्डा नहीं कर सकते ना, वहां तो ऊपर ही रहेगा। टॉयलेट में भी खड्डा हो जाएगा और मेन गेट में भी हो जाएगा। चोंच थोड़ी सी बाहर रखो और उसको जमीन में, अब ये चोंच है ऐसे, इसको जमीन के अंदर लगा दो, हल्का सा ऊपर रहने दो। ठीक है। चोंच ऊपर रहेगी, बाकी अंदर दब जाएगा जरा सा, हल्का सा उसको बाहर रहने दो, ताकि उसको कॉस्मोस से जो उसका एनर्जी को वो करता रहे। हमें तो सिर्फ एनर्जी को ही तो करना है बैलेंस, और क्या करना है। तो इतना सारा वाइड, खेल सारा खेल ही तो एनर्जी को बैलेंस करने का है। सर इतना वाइड है ना, ये मोटा भी है ना क्या चीज? वो डोर ब्लॉकर? अगर बिल्कुल पतले से होंगे तो काम कैसे करेंगे? हर एक चीज वो अपने हिसाब से बनाई हुई है, उनकी हर चीज का एक साइंस होता है, वो कितने पैमाने पे बनाना है, क्या उसके अंदर क्या करना है, हर एक चीज का लॉजिक होता है। अब हर चीज को तो हम नहीं पढ़ सकते, उसके अंदर क्या चीज है, उन्होंने किस देश से बनाया है, क्या चीज है। हर चीज तो हर किसी के बस की नहीं है। अगर हर चीज हर कोई करेगा तो फिर, अब हमारा काम एस्ट्रोलॉजी का है, हम सिर्फ बता सकते हैं कौन सा काम कब करना है। अब कोई बंदा हमारे पास आके कहे मुहूर्त निकाल दो, पूजा करवा दो, अगर ये हम करेंगे तो बेचारे पंडित जी क्या करेंगे? जो काम जिनका है वो वही करेंगे। हमने सिर्फ बता दिया भैया ये महीना आपके लिए अच्छा है, अब मुहूर्त को निकाले उसके पंडित जी के पास जाओ, वो उनका काम है। हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्यों निकालें? बताओ ना, जो जिसका काम है उसको करने दो। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो, एक टॉपिक हमारा थोड़ा सा रह गया। किसी के घर का मेन गेट अगर खराब है, मेन गेट, तो उसके घर में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए कभी भी किसी का भी मेन गेट टूटा फूटा मतलब बेकार नहीं होना चाहिए, वो हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए। मेन गेट अगर खराब है तो अंदर आप जितने मर्जी उपाय कर दो, सारे गड़बड़। इसलिए सबसे पहले मेन गेट को देखो, वो किस कंडीशन में है, जंग लग रहा है, टूट फूट रहा है, क्रैक हो रहा है, तो वो बेकार है। उसको बोलो सबसे पहले इसी को ठीक कराओ। किसी का मकान नहीं बिक रहा, बोल रहे जी सारे उपाय कर लिए, मकान नहीं बिक रहा, सब काम करा दिया हमने, पेंटिंग भी लगा दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, बाद में देखा उसका तो मेन गेट ही टूटा फूटा पड़ा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बंदा आएगा देखेगा वो निकल लेगा, ये तो बेकार है। अगर उसका दरवाजा रिपेयर बना तो अंदर से बेकार हो, वो जल्दी बिकेगा।
मेन गेट का बस ये ध्यान रखो, मेन गेट के अंदर कभी जैसे ये दरवाजा है, इसके आगे दरवाजा, इसके आगे दरवाजा, 3 दरवाजे आपस में एक दूसरे के आगे पीछे नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर हो तो चलता है, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है क्या नहीं होना चाहिए सर, एक बार फिर से बताइएगा। सर, 3 दरवाजे कभी आमने सामने नहीं होने चाहिए। जैसे आपके घर का पहले मेन दरवाजा, फिर अंदर कमरे का दरवाजा, फिर अंदर कमरे का दरवाजा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है? ठीक है सर। तो आज तक हमारा बेसिक ये वो सब चीज खत्म। अब दोबारा ये मत कहना ये रह गया वो रह गया, मैंने अपनी तरफ से सारा करा दिया, कुछ एक्स्ट्रा भी करा दिया है। ठीक है सर। अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल से हम 45 डेज का स्टार्ट करेंगे, और कल से कोई भी बंदा हफ्ता चले, चाहे 2 दिन चले, चाहे 4 दिन चले, जितने दिन वो चलेगा उस दिन कोई नॉन वेज और या ड्रिंक इससे दूर रहेगा। अगर वो करता है तो वो प्लीज क्लास से थोड़ा सा कुछ दिन दूर रहे, फिर वो फिर से रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है सर। क्योंकि हम जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसी के ऊपर हमें सारी आगे कामयाब, हमारा पूरा कुछ भी कह लो, अगर हमने इसको अपना करियर बनाना है तो सब चीजें हमारी उसी पे डिपेंड करनी है। और अगर हम कुछ दिन हम उनके लिए नहीं कुछ कर सकते हैं तो वो हमारे लिए क्या करेंगे। सही बात है। बाकी आपकी अपनी लाइफ है, आप कुछ भी करो, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, कोई मैं वहां के चेक तो कर नहीं रहा कौन क्या खा रहा है क्या पी रहा है, वो आपकी अपनी लाइफ है, जो मर्जी करो। मेरा काम है बोलना, आपका काम है मानना या ना मानना। सही बात। यस सर। देखो, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी नीयत से कर रहे हैं, तो भगवान हमारी हेल्प अपने आप करता है। गॉड हेल्प हु हेल्प देमसेल्फ। और जो गधे होते हैं वो गधे ही रहते हैं सारी उम्र, वो घोड़े नहीं बन पाते। लोगों का लॉजिक कि उसकी भी 4 टांगे उसकी भी 4 टांगे हैं, वो गधा क्यों है, जबकि है वो घोड़ा, लेकिन हम उसको गधा क्यों बोल रहे हैं। अब वहां वो अपना अपना लॉजिक लगा लो, हमने क्यों किसको घोड़ा बोला किसको गधा बोला। प्लीज मेरी बात को नेगेटिव मत लेना, मेरी आदत है थोड़ा सा मजाक करने की, लेकिन रियलिटी यही है। आप पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपसे दूर भागेगा, जितना आप पैसों से दूर भागोगे पैसा आपके पीछे आएगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा जिंदगी में। जो 24 घंटे पैसा पैसा करते हैं वो भी हमेशा पैसे के लिए आपको परेशान दिखेंगे, मनी के लिए। और जो कहते हैं पैसा हमारे हाथ की मैल है, पैसा उनके हाथ की सही में मैल होता है, उनके पीछे पीछे भागता है। सही बात। तो अब फिर ठीक है, खत्म करें हम आज के सेशंस को। यस सर। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। गुड नाइट। राम राम। गुड नाइट सर।